अरे अरे आराम आखिर राहुल गांधी के सैनिकों और पुलिस के बीच ये बहस किस बात पर हो रही है? क्यों राहुल गांधी के सैनिक सीधे थाने में घुस गए और दिल्ली पुलिस से सीधे सीधे आमना सामना उनका हो गया? दोस्तों, एक ट्रक है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें और दावे कही जा रही है। हालांकि इस ट्रक को लेकर दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। पूरी कहानी मैं शुरू से बताती हूँ। आपको याद होगा 20 जुलाई जिस दिन संसद मार्च था, उस दिन मैंने आपको सुबह ही ये खबर दिखा दी थी। दरअसल एक वीडियो शेयर किया था सीजेपी ने, जिसमें सीजेपी का दावा था कि जब संसद मार्च हो रहा है और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा, यहाँ इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, तो फिर ये ईंट और पत्थरों से भरा हुआ ट्रक जंतर मंतर के पास क्या कर रहा है, राइट? उसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर किया था कि ये जो ट्रक है ये हमारे दफ्तर के बाहर क्या कर रहा है। दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ गया कि न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार ने बकायदा इस पर पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी कि 16 जुलाई को एक इको गाड़ी और इस ट्रक की टक्कर हुई थी। पुलिस ने दोनों गाड़ियां जब्त की थी, पुलिस की कस्टडी में गाड़ियां थी। तो फिर ये जंतर मंतर के तक आई कैसे? बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, जरूर पढ़िएगा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। लेकिन इस पूरे मामले में डीसीपी न्यू दिल्ली की तरफ से, मतलब नई दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई कि ये जो बातें बोली जा रही हैं टोटल बेसलेस हैं। और दिल्ली पुलिस ने बकायदा इसका ये भी बताया है कि एफआईआर नंबर भी शेयर किया है। एफआईआर हुई है क्योंकि 16 तारीख को इनकी दुर्घटना हुई थी और न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने भी यही रिपोर्ट किया था। 16 तारीख को इको गाड़ी और इस ट्रक की दुर्घटना हुई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि शुरुआत में हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये कस्टडी में ही था, पार्लियामेंट स्ट्रीट में इसको कुछ स्पेस की दिक्कत थी, जगह की दिक्कत थी, इसलिए पार्क किया। उसके बाद संसद चलो जो कार्यक्रम था उसको लेकर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, उसके बाद इसको खाली किया गया और इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कहती है कि और किसी बात पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट 28 को आ गया, लेकिन अब तक यूथ कांग्रेस के लोग इससे संतुष्ट नहीं है, राइट? इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पुलिस के दफ्तर पहुंचे। उसके बाद उनकी वहां कुछ पुलिस अधिकारियों से मतलब बहस हो गई कुछ इस तरह से। अरे अरे आराम इसलिए क्या कर रहे हो? इसके बाद आज यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं दिल्ली पुलिस पर। 20 तारीख को जब पार्लियामेंट घेराव हो रहा था तो एक ट्रक पूरा डंपर, उसमें पत्थर भरे हुए थे, वो आईवाईसी ऑफिस, एनएसयू ऑफिस, जो देश की ऑपोजिशन पार्टी है, यहाँ उनका यूथ का और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, उसके बाहर ये ट्रक मिला। और ये ट्रक स्टार्टिंग में जंतर मंतर के आसपास वाले एरिया में था, उसके बाद दोपहर को ये ट्रक जो है आईवाईसी ऑफिस के बाहर मिला। ऐसा क्यों? और ये ट्रक उस दिन यहाँ पे कैसे था? पुलिस को पता नहीं था, यहाँ हर जगह बैरिकेड थे, पूरा हाई अलर्ट था। ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा? किसके कहने पे पहुंचा? किसकी कॉन्स्पिरेंसी पे पहुंचा? ये ट्रक कैसे दिल्ली पहुंचा? उसके बाद क्या हुआ वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये ट्रक यहाँ पे है और यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, जब कुछ साथी, जब लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर में, तो काफी लोग जो थे, जेनजी थे, युवा थे, वो यूथ कांग्रेस एनएसयू ऑफिस के तरफ भी आए। और काफी लोग, हमने देखा, वीडियोस भी हैं, 500 से 600 लोग जो ऑफिस के अंदर घुस गए थे और उसके अंदर भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो फेंके गए थे। तो उस समय वो ट्रक अगर यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर है, इसके बीच में क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या मंशा है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या ये चाहते थे कि ये जो ट्रक है और इसमें जो पत्थर थे पड़े हुए, जेनजी जो लोग प्रोटेस्टर थे वो इसको यूज करते, और जो क्रैकडाउन अमित शाह और मोदी जी के कहने पे लगातार कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे? या किस तरीके, कुछ भी हो सकता है। या कोई बड़े लीडर, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कोई बड़ा लीडर, देश के बड़े लीडर वहां उस प्रोटेस्ट में जाते और ये कोई पत्थरबाजी करवाते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर 20 तारीख को मिला और 25 तारीख तक वहीं था। कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ऑटो वहां पे पुलिस नहीं लगने देती, लेकिन तब भी ये सब
ये बड़ा सा ट्रक वहां पे चल रहा है और पत्थर से भरा हुआ ट्रक वहां पे चल रहा है और पुलिस नहीं रोक रही है, ये हमारी समझ के बाहर है। इस पे क्या कॉन्स्पिरेसी है। और सबसे हैरानी की बात ये भी है कि हाई कोर्ट में जब ये बात हुई तो गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि ये जो ट्रक है वो लिंक्ड है प्रोटेस्टर से। ये एक न्यूज चैनल का कहना है, एक न्यूज चैनल के आधार पे उसकी रिपोर्ट से हम ये कह रहे हैं। उसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस का ट्वीट आता है कि ये ट्रक वो है जो हमने सीज किया था किसी एक्सीडेंट के बाद। तो इसमें ही बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर न्यूज की रिपोर्ट हमने उस चैनल की और दिल्ली पुलिस की हम सुने तो क्या कारण था इस ट्रक का यहाँ आने का। और एक तरफ हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गुड कॉप खेल रहे हैं, रात को अलग अलग एंगल से अपनी वीडियोस बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह पुलिस का सहारा लेके कहीं बैलेट गन्स चलवा रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले फेंकवा रहे हैं। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेल के आप देश के युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आज का जेनजी है उसमें इतना फर्क तो जरूर है कि वो आसानी से धोखे में आता नहीं, आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, और इसलिए इनका खेल जो है एक्सपोज हो रहा है। तो 20 तारीख को जिस दिन ये ट्रक आईवाईसी के बाहर पार्क था, उस दिन 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, मार्च था, मैं उसमें शामिल था। मैंने इस ट्रक को 20 तारीख को 3:45 पे आईवाईसी ऑफिस के बाहर खड़ा देखा। उस टाइम वहां पर 500 लोग, 500 यूथ प्रोटेस्टर्स जमा थे। इसके बैकग्राउंड में हमें जाने की जरूरत है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन सुबह जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने लगभग 12 बजे मार्च करना शुरू किया तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहली बार पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब पहला लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर जो पार्लियामेंट का चौराहा है वहां पे इकट्ठा हुए। वो हमारे यूथ कांग्रेस ऑफिस से 20 मीटर दूर है और पार्लियामेंट उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट है। हमारे ऑफिस से पार्लियामेंट की दूरी 50 मीटर है। एक बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर आया और वो प्रोटेस्टर्स साइलेंट थे, यूथ थे और वो डिसिप्लिन्ड थे। पर उन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच आई सॉ कि 15 से 20 लोग ऐसे थे जो वहां पर कुछ मिसक्रिएंट एक्टिविटीज करने आए थे। पुलिस वॉज नॉट स्टॉपिंग देम। ये ट्रक वहां पर पार्क्ड था, ट्रक में 20-25 यूथ चढ़े हुए थे। इसके पहले सुबह 8 बजे इस ट्रक का वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने डाला था कि ये ट्रक लोडेड विद स्टोन्स था। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स में यह है कि ये ट्रक उन्होंने भलसवा में खाली कर दिया, पर ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर पार्क्ड क्यों था? पार्लियामेंट जब जस्ट अपोजिट है तो ये साफ दिखाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे, हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे, हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी, हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर। हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि वो संसद में उसी शिक्षा मंत्री का स्वागत कर रहे थे जिसको लाखों छात्रों ने इकट्ठा होकर इस देश की कुर्सी से हटाया। वो दिखाता है कि ये इंटेंशन किसका है, ये साफ दिखाता है कि अमित शाह का मोड ऑफ वायलेंस क्या है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में कई बार कोशिश की गई कि वो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये देश की यूथ जनरेशन है, ये मोबाइल फोन हाथ पर लेकर चलती है। आप अमित शाह को लगता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने ऐसी बहुत एक्टिविटीज की होंगी जिसमें इनोसेंट लोगों को वो फ्रेम कर पाए होंगे, पर ये यूथ जनरेशन, जेनजी जनरेशन हाथ पे फोन लेके चलती है और उनके दिल पे वो करेज है कि वो किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उनकी कोई भी एक्टिविटीज इसीलिए बेनकाब हुई क्योंकि अगले दिन जब वीडियोस पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुए तो दिल्ली पुलिस की जो भी टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गई।